आगे बड़ी खबर जोधपुर से है। बाल साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत हुई है। मौत के 1 घंटे बाद पोस्ट किया सुसाइड नोट। सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट किया गया है। मौत को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत के बाद कुटीर आश्रम के बाहर सन्नाटा पसरा है। बुधवार देर रात साध्वी की लाश मिली थी। मौत या आत्महत्या, अब इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मौत के बाद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आया है, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा का बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कह सकते हैं उन्हें आश्रम से एक निजी अस्पताल ले जाया गया ब्रांडेड अवस्था में, जहां अस्पताल ने जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुनः उन्हें जो है वो उनके आश्रम में लाया गया। कह सकते हैं जिस प्रकार से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है, ये आत्महत्या है या हत्या, ये तो हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है वो प्रेम बाइसा ने जिस प्रकार से इतनी कम उम्र में जो ये साधना का रास्ता अपनाया, बताया जाता है इनका जन्म जो है वो बाड़मेर जिले के परेव गांव में हुआ था। बचपन से जो है वो आध्यात्म से जुड़ी रही थी। पिता जो है वो वीरमनाथ जी, वो भी जो है वो एक संत थे और उनसे जो प्रेरणा लेकर जो है उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाया। और न सिर्फ जो है वो कथावाचक ही थी, इसके साथ ही जो है वो भजन गायक के रूप में भी जो है वो पहचानी जाती थी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कुछ महीने पहले जो है उनकी एक वीडियो वायरल होने से जो है वो काफी चर्चाओं में आई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को भी स्पष्ट किया था कि निश्चित रूप से उनके ही एक सहयोगी ने जो है वो ब्लैकमेलिंग करने के उद्देश्य से जो है ये कारनामा किया। उसकी जो है उस संबंध में उन्होंने उसकी एफआईआर भी बोरानाडा थाने में दर्ज कराई थी। और निश्चित रूप से जब बुधवार देर रात जो है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो निश्चित रूप से जो है कई सवाल खड़े होते हैं। और जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल में हालांकि उनका पोस्टमार्टम भी हो रहा है। और देख सकते हैं इस वक्त हम जो है उनके आश्रम में मौजूद हैं। और ये आश्रम है जो एक साधना कुटीर आश्रम के नाम से पहचाना जाता है, जहाँ बाल साध्वी प्रेम बाइसा जो है वो यहाँ बैठती थी और उनके जो भक्त हैं वो यहाँ आते थे। कह सकते हैं इस उनकी संदिग्ध मौत के बाद जो है इसको हालांकि पुलिस ने सीज किया है। और कह सकते हैं आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी जो हैं वो अभी भी इनके आश्रम के बाहर बैठे हैं। मैं कैसे बताऊं? ये क्या जीवन परिचय रहा है? कहाँ से मूल रूप से किस गांव से रही? ये परेव गांव से जी। परेव गांव बालोतरा खेड़ा तहसील में था। और ये छोटी उम्र में ही इन्होंने भक्ति की शुरू कर ली थी। इनके पिताजी भक्ति की कर रहे थे, तो इनकी माताजी छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। और बाद में इन्होंने पालन पोषण इनके पिताजी ने किया था। बाद में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। बिल्कुल, जो ये कल की घटना हुई उसके बाद जैसे बोलने की स्थिति भी नहीं, कुछ नहीं बोल सकता। तो देख सकते हैं जो इनके भक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस के जवान भी जो हैं वो इनके जो आश्रम है, ये वो आश्रम है जो पाल रोड स्थित आरती नगर में है। पुलिस प्रशासन ने भी जो है उनको इंजेक्शन लगाने वाले को जो है वो डिटेन भी कर लिया है। और अब जो जांच है वो पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। बाकी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है कुछ खुलासा हो पाएगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। साध्वी की मौत के बाद से उनके शिष्य रुद्र प्रताप सिंह राजपुरोहित से बातचीत की हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने, और जानने का प्रयास किया कि इन लोगों द्वारा साध्वी की मौत को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। साध्वी प्रेम बाइसा के निधन के मामले में प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ है रुद्र प्रताप सिंह राजपुरोहित। क्या ये पूरा मामला मानते हैं आप? रात को भी काफी विरोध हुआ था जब पुलिस आई, बड़ी मुश्किल से पुलिस पोस्टमार्टम के लिए राजी करने के लिए। आपको क्यों लगता है ये पूरा मामला संदिग्ध है? संदिग्ध इसलिए है कि एक बच्ची का इस तरीके से स्वस्थ अवस्था में अचानक डेथ होना, उसके बाद इनके घर के सीसीटीवी हटना, इनके पिताजी के इनके मौत के अलग अलग समय बताना। पहले बोल रहे हैं कि 30 सेकंड में डेथ होगी इंजेक्शन देते ही। फिर तो इन्होंने डॉक्टर को कॉल क्यों किया? डॉक्टर अपने घर पहुंचा, कंपाउंडर को कॉल किया कि हो गया, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम हॉस्पिटल चलते। फिर बोले 5 मिनट बाद डेथ हुई। फिर बोले प्रेस हॉस्पिटल, जब इन्होंने जो पोस्ट की उस पोस्ट को लेके जब मीडिया बंधुओं ने उनको पूछा तो उन्होंने बोला प्रेस हॉस्पिटल में मेरी बच्ची ने लास्ट में जो मुझे बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय दिलाना, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने पोस्ट की। तो 30 सेकंड में जब उनकी डेथ हो गई तो वहाँ पे आपसे न्याय की गुहार किसने की? यदि 5 मिनट में डेथ हो गई तो आप 30 सेकंड या 5 मिनट में प्रेस हॉस्पिटल आरती नगर तक पहुंचे होंगे नहीं। मेरी आप सभी से यही निवेदन है, मीडिया बंधुओं से भी यही निवेदन है। लड़की थी, भगवाधारी थी, उसके साथ कुठाराघात हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए।
उसकी जो न्याय की चेष्टा उसकी हमारी या हम सब हिंदू प्रेमियों की, भगवा प्रेमियों की, वो दबनी नहीं चाहिए। वास्तविकता में उनको न्याय मिलना चाहिए। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर किस तरह के सवाल थे? वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी खूब सारे एलिगेशन लगे। उसकी पुष्टि साध्वी जी ने भी की थी कि तोड़ मरोड़ के किया गया था। अब वो वीडियो और भी बहुत सारे जो चीजें हुई है, आप और हम सबको पता ही है। तो ये है रुद्र प्रताप सिंह राजपूत, जो ये चाहते हैं साध्वी के भक्त है। इन्होंने कहना है कि जिस तरह से बार बार उनके पिता बयान बदल रहे थे और जो बातें कर रहे थे उससे उन्हें संदेह होता है, और निश्चित रूप से जो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जांच कर रही है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। शराब की दुकानों को देर तक खोलने पर विचार, 10 घंटे के बजाय 12 घंटे तक बिक्री करने पर मंथन। शराब बिक्री समय बढ़ाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। समय बढ़ाने के विचार का गहलोत ने किया विरोध। समय बढ़ाने का विचार जन विरोध है। प्रदेश में शराब की दुकानों की समय सीमा बढ़ाने की सुगबुगाहट को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने विरोध करते हुए कहा है कि देर रात तक शराब की बिक्री सीधे तौर पर अपराध और महिलाओं के विरुद्ध असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसी को रोकने के लिए हमने कड़ा फैसला लेकर समय सीमा 8 बजे तक तय किया था। और भाजपा सरकार का शराब बिक्री का समय बढ़ाने का विचार अत्यंत चिंताजनक और जन विरोधी है। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी एवं मदिरा नीति जारी कर दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल से प्रदेश में देसी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। आबकारी ड्यूटी बढ़ाए जाने के चलते शराब की बोतलें और बियर 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। सरकार ने नई पॉलिसी में शराब की दुकानों के संचालन समय की समीक्षा का अधिकार आबकारी आयुक्त को सौंपा है। मौजूदा समय अवधि सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक है, जिसे रिव्यू के बाद 2 घंटे तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। देखिए, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितने भी माफिया हैं, चाहे लैंड माफिया हो, बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, इन्होंने सरकार को इस तरीके से मैनेज कर रखा है कि चाहे जो करा लेते हैं। उसी क्रम में जैसा आप बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि अब शराब माफिया भी सक्रिय हुए हैं और सरकार ये चाहती है कि लोग घर पे टाइम से ना पहुँचें, और अगर टाइम से घर पहुँचेंगे तो चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो इनके खिलाफ चर्चा होगी परिवार में। इसलिए ये चाहते हैं शराब की दुकानों का समय बढ़ा दिया जाए। ये बहुत निंदनीय है और इसका हम सदन में विरोध करेंगे। ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार का कोई विजन है। 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे थे पिछले दोनों बजट में, और अभिभाषण में भी यही देखने को मिला है। अरे इतना तो करेक्शन कर लेते। जब पहली बार आपने 350 बिलियन डॉलर की बात की तब डॉलर 80 रुपए का था, आज डॉलर 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आप कौन से 350 बिलियन की बात कर रहे हो? आप तो खाली अंग्रेजी शब्द लिखने में और इकोनॉमी को बिलियन डॉलर में लिखने से इकोनॉमी नहीं बदल जाती है। इकोनॉमी को पे काम करने के लिए जूझना पड़ता है सरकार को। अभिभाषण में सरकार का एक्शन प्लान होना चाहिए। 1 साल पूरा जो सरकार को आगे मिलेगा उसमें सरकार क्या काम करेगी, क्या उसकी कार्य योजना है, राजस्थान की जनता को क्या क्या नई योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें अभिभाषण में होनी चाहिए। परंतु बहुत दुख की बात है, ये सब चीज़ें नहीं होकर के और कपोल कल्पित बातें अभिभाषण में कही गई है। इन सब बातों का आज हम जैसे हमें मौका मिलेगा हम इनका विरोध करेंगे।